हेलो दोस्तों, कोरोना के काल में आजकल वैक्सीनेशन का जो दौर है वो बड़े जोरों से चल रहा है। यानी इस समय लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन है और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर नहीं है वहाँ पे वैक्सीन पहुँचाई जा रही है। लेकिन अभी थोड़ा शॉर्टेज आ रही है, लेकिन 1 महीने में इसको कवर कर लिया जाएगा और 1 महीने में लगभग सबको टीकाकरण हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि वैक्सीन लगवाने से पहले और वैक्सीन लगवाने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी आपको खतरा व परेशानी बिल्कुल ना हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हो या वैक्सीन लगवाने जा रहे हो तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो आपको थोड़ा फिर भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे फीवर आना, बुखार होना या बीपी का बढ़ना या घटना। तो थोड़ा सा आपको या अलग आपको थोड़ा कुछ अलग महसूस हो रहा है तो आपको ऐसी परेशानी हो सकती है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आपको कोई हाई डोज का या कोई भी इंजेक्शन आपको नहीं लेना है जब आपने वैक्सीनेशन करवाया है। अगर आपको फीवर आया है तो आपको कोई भी हाई डोज की दवाई नहीं लेनी है, कोई भी नॉर्मल आप दवाई ले सकते हो जिससे कि आपका फीवर 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाई डोज का कोई भी इंजेक्शन वगैरह यूज कर रहे हो तो उसको ना करें, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर आप हाई डोज की दवाई लोगे तो कोरोना जो है वो आपको फेफड़े या लंग्स को सबसे पहले उस पर अटैक करता है और आपकी इम्यूनिटी जो पावर है उसको कमज़ोर बना देता है। तो आपको इसके बीच में ये कुछ भी नहीं लेना है, कोई भी इंजेक्शन या कोई भी दवाई हैवी आपको नहीं लेनी है। 2 दिन आपको बंद करना है। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही आती है आपके दिमाग में, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसको टीकाकरण या उसको टीका कब लगवाना है या कब लगवाना नहीं चाहिए। तो इसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बहुत सारे क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछे गए थे, तो हमने सोचा ये आपको रिप्लाई कर दें कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव हैं, अगर आप और आपको नेगेटिव रिपोर्ट जो आई है आपकी ठीक होने के बाद, अगर उसको 20 दिन या 1 महीने से ऊपर हो जाता है तो आप कोरोना का ये टीका है जो वैक्सीनेशन वो आप करवा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको करवाना ये उचित नहीं है। आपको अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है तो आप टीकाकरण बिल्कुल ना कराएं। कम से कम 1 महीना 20 दिन मिनिमम होते हैं, लेकिन आप 1 महीने टीकाकरण ना करवाएं। उससे कोई भी आपकी साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे अगर आपको फीवर हो गया तो आप कोरोना पॉजिटिव थे पहले, तो वो आपके लिए नुकसानदायी होगा। तो आपको टीकाकरण नहीं करवाना है। कम से कम 1 महीने जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते उसके बाद ही आपको टीकाकरण करवाना है। सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि गर्भवती महिला को टीकाकरण करवाना है या नहीं करवाना है। तो अगर गर्भवती महिला है तो उसको टीकाकरण बिल्कुल नहीं करवाना है। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि अगर किसी का बच्चा छोटा है और वो दूध पीता है तो उसको भी टीकाकरण नहीं करवाना है। कम से कम 6 महीने तो बच्चा जो है वो माँ का ही दूध पीता है, तो आपको 6 महीने तो बिल्कुल ही नहीं करवाना है। उसके बाद आपको डॉक्टर से सलाह लेकर ही अपना टीकाकरण करवाना है। अगर बच्चा दूध पी रहा है तो आपको टीकाकरण बिल्कुल भी नहीं करवाना है। आप बिल्कुल अवॉइड करें उस चीज को। दोस्तों, 3rd नंबर पे है, जैसा कि आप देख रहे हो, वैक्सीनेशन के तुरंत बाद आपको नहाना नहीं है। जैसे आप वैक्सीन लगवा के आ रहे हो हॉस्पिटल से तो आपको तुरंत आते ही नहीं नहाना है। कम से कम 1 घंटे आपको रुकना है। अगर आप नहाना चाहते हो तो 1 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको नहाना चाहिए। तुरंत वैक्सीन के बाद आपको नहाना नहीं है। ये आपको ये बात याद रखना है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, शरीर में पानी की बिल्कुल कमी न होने दे। वैक्सीनेशन के बाद तुरंत आपको, अगर आपको पानी नहीं भी पीना है फिर भी आपको पानी पीना है। वैसे तो पानी पीना बहुत ही जरूरी और शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पानी से क्या होता है, पानी सीधा आपके लंग्स को साफ करता है और अच्छा रहता है। तो अगर आप वैक्सीन लगवा के आए हो तो आप पानी की कमी बिल्कुल ना होने दे। आपका गला सूखेगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको पानी की कमी नहीं आने देना है। आप अपने पास पानी रखें और थोड़ा थोड़ा हर टाइमली 10 मिनट 15 मिनट में पानी पीते रहें, कम से कम 2 दिन, क्योंकि आपको ये जो वैक्सीन लगवाया है इसमें 2 दिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन काम आपको ये याद रखना है, वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को कम से कम 45 दिनों तक शराब और सिगरेट से दूर रहना होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इम्यूनिटी को जो दबाती हैं, इम्यूनिटी जो आपकी पावर है उसको कमज़ोर करती हैं। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है और अगर आप शराब और सेवन करते हैं सिगरेट का, तो आप इसको सिर्फ 45 दिनों के लिए बंद कीजिए प्लीज़। क्योंकि आप अगर ऐसा करते हो तो ये आपके सीधा जो शराब है वो सीधा आपके लंग्स फेफड़ों को वैसे ही खराब करती है। लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगवाई और फिर भी आप ये कर रहे हो तो ये आपके लंग्स को बिल्कुल खराब कर सकती है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको शराब और सिगरेट का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है।
दोस्तों आपको पता ही होगा, अगर आपके फेफड़े जो है, लंग्स होंगे जो बिल्कुल मजबूत हैं और अच्छे हैं, तो कोरोना आपको जल्दी से आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। तो इसी को देखते हुए अगर आप शराब का सेवन कर रहे हो तो आपको 45 डे 45 दिन शराब और सिगरेट से बिल्कुल ही दूर रहना है, जिससे कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी और जो आपका इंजेक्शन वैक्सीन हुआ है वो अपना असर शुरू करेगा। 45 डे जैसे आपने पहला इंजेक्शन आज लिया है तो आपको 28 दिन तो उसके लिए रुकना है, फिर उसके बाद 15 दिन आपको और रुकना है। उसके बाद आप शराब या सेवन का कर सकते हो, लेकिन बहुत, जो कि ये बहुत खराब है, लेकिन आप फिर भी इसका सेवन कर सकते हो। दोस्तों इसके अंतर्गत अगर आपने कोई वैक्सीन लगवाई है तो उसके बाद आपको कोई भी टैटू वगैरह आपको हाथ पे नहीं बनवाना या शरीर पर कहीं भी टैटू आपको नहीं बनाना, क्योंकि टैटू जो होते हैं वो अपने आपके शरीर को या अंदर तक भी इफेक्ट करते हैं। तो पहले तो आपको टैटू बिल्कुल ही नहीं बनवाने, कम से कम 2 महीने, उसके बाद आप अपने शरीर पर कोई भी टैटू बनवा सकते हो। तो आपको ये याद रखना है, कभी भी आपको 2 महीने वैक्सीन के बाद आपको टैटू नहीं बनवाना है या कोई भी नहीं करवाना है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, जिम और घर के कार्यों को कुछ दिन के लिए रोके। जिम और घर के कार्य से मतलब ये है कि अगर आप जिम में वर्कआउट करते हो, ज़्यादा वर्कआउट करते हो, तो आपको जिम नहीं जाना है। वैक्सीनेशन के कम से कम 15 या 20 दिन आपको जिम में नहीं जाना है, क्योंकि वैक्सीन का असर 15 से 20 दिन के लिए स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद तो आपको ज़्यादा भारी भरकम काम भी नहीं करना। जैसे घर की महिलाएं हैं तो उनको वैक्सीनेशन के बाद ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं करना है, उन काम को आप टाल सकते हो और वो काम 1 महीने के बाद भी आप कर सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको जिम और घर के कोई भी भारी वाले काम है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद आप उसको, जैसे ही आपकी दिनचर्या स्टार्ट हो जाएगी वैसे सेम, तो आप उसको दोबारा से कर सकते हो। सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात, वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है उसको संभाल कर रखना चाहिए आपको अपने फ़ोन में, क्योंकि उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल होती हैं कि आपके पास कौन सी आपको वैक्सीन लगाई गई है, कहाँ पे आपको वैक्सीन लगी, किस डेट को लगी, किसने आपको वैक्सीनेशन किया या किसने आपको वैक्सीन लगाई, या कौन सी जो वैक्सीन आ रही है 2 आजकल, उसमें से आपको कौन सी लगी। क्योंकि अगर पहले जो लगी है दूसरी भी आपको वही सेम लगवानी पड़ेगी। तो आपको ये सर्टिफिकेट बिल्कुल संभाल कर रखनी है। दोस्तों आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको लंग्स यानी फेफड़े जो हैं वो बेहतर और अच्छा रखने हैं, क्योंकि फेफड़े जो हैं पानी का स्रोत होते हैं और कोरोना के वह फेफड़ों पर ही सीधा अटैक करता है जो कोरोना है। तो दोस्तों जब भी आपको बाहर जाएं बिना मास्क के ना जाएं। मास्क लगाने का मतलब यह है कि जो अवशिष्ट पदार्थ है वो आपके फेफड़ों पर सीधा अटैक नहीं करते हैं, जिससे कि आपके फेफड़े मजबूत और अच्छे रहेंगे। तो आपको कोरोना से कोई नहीं हरा सकता और आप कोरोना से जीत पाओगे। जो मैंने 8 बताए हैं वो भी एक बार दोबारा से जल्दी से रिपीट कर देता हूं। कोरोना पॉजिटिव को टीकाकरण 20 दिन नहीं करवाना है। गर्भवती महिलाओं को जब तक बच्चा दूध पीता है तो आपको कोरोना टीका नहीं लगवाना है। वैक्सीनेशन के तुरंत बाद आपको नहीं नहाना है। शरीर में जो है पानी की कमी बिल्कुल ना आने दे और 45 डे शराब और सिगरेट का सेवन बिल्कुल ना करें। और आप अपने शरीर पर जब आपने वैक्सीनेशन करवाया है टैटू बिल्कुल ना बनाएं। जिम और घर के कार्यों को, भारी भरकम कार्यों को थोड़े दिन टाल दें। 1 महीने के बाद आप उसको करवा लें। और सबसे इंपॉर्टेंट, वैक्सीन जो सर्टिफिकेट है उसको संभाल कर अपने पास रखें। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पीएफ ईएसआई इनकम टैक्स के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, या पीएफ के रिगार्डिंग अगर आपको पीएफ निकालना है कैसे निकाल सकते हो तो हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। तो यही थी हमारे आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।